बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आखिरकार अमरीकी सदर ने घुटने टेक दिए हैं और ट्रंप ने अपने करीबी मशीरों को ये बता दिया है कि मैं इस जंग को ख़त्म करने जा रहा हूं। बेशक ईरान वाले इस आबने हुर्मुज़ को खोलते हैं या नहीं खोलते हैं। अब ये जो आबने हुर्मुज़ है जिसको ईरान ने बंद करके एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसका जवाब अमरीका के पास मौजूद नहीं है, और ये जो आबने हुर्मुज़ है और इसकी जो बंदिश है वो ट्रंप के गले की हड्डी बन चुकी है। व्हाइट हाउस का भी यही मानना है कि हम लोग फौज के जरिए आबने हुर्मुज़ को नहीं खुलवा सकते हैं। अगर हम लोग अपने जो फौजी हैं वो खार्क जजीरे के ऊपर भेजते हैं या फिर एक ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ करते हैं तो उसके ज़रिए फिर जो ईरान है वो हमारे फौजियों को डायरेक्ट हिट कर सकेगा और खून रेजी होगी, और जिसके नतीजे में नुकसान सिर्फ और सिर्फ अमरीकी फौज का होने वाला है। तो इसीलिए अब वो ये वाला जो प्लान है उसको तर्क करने के मुतालिक सोच रहे हैं और एक नया प्लान तैयार कर लिया गया है। वो क्या है उस पर तो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन जो कि सामने आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका का फौजी अड्डा प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां पर अमेरिका के 6 अवैक्स तैयारे खड़े हुए थे, ये वो तैयारे हैं जो कि तमाम तर जंगी जहाजों को एक विजन देते हैं, उनकी आंख का किरदार अदा करते हैं, उनको सर्वेलेंस देते हैं, उनको इंटेलिजेंस देते हैं, उनको अपने जो टारगेट्स हैं वो भी मुहैया करते हैं। इनको ईरान ने कामयाबी से निशाना बनाया है। पहले ये खबर सामने आई थी कि एक बोइंग E-3 सेंट्री जो कि अमेरिका का $700 मिलियन का एक तैयारा था, उसको ईरान ने 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। लेकिन अब ये तादाद जो है वो बढ़ चुकी है, एक नहीं बल्कि 4 जहाजों को ईरान ने कामयाबी से निशाना बनाया है जो कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के खड़े हुए थे। और इसके लिए जो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की गई है वो भी खुफिया इंफॉर्मेशन थी जिसका इस्तेमाल करके ईरान ने तमाम तर कार्रवाई की है। इसके मुतालिक भी कुछ एक्सक्लूसिव जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका की धमकियों के बावजूद भी ईरान बाज नहीं आ रहा। ईरान आपने हुर्मुज़ के अंदर मौजूद जहां तक उसकी रेंज है, जहां तक उसको लगता है कि ये मेरे पानी का हिस्सा है, तो वहां वो निशाना बना रहा है। और अब एक कुवैत का जो ऑयल टैंकर है उसके ऊपर अटैक किया गया है, जिसके बाद मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त हिलकर रह चुकी हैं। और ये बहुत बड़ा एक ऑयल टैंकर था जिसको निशाना बनाया गया है। 20 लाख बैरल तेल ये अपने साथ लेकर जा रहा था। $200 मिलियन से जायद की जो इसकी लागत है वो बताई जा रही है, जिसको ईरान ने तबाह कर दिया है। और इसके साथ कुछ दीगर जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। एक नया महाज खुल चुका है, एक नए जंग की तैयारी हो रही है, इसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो नाज़रीन किराम, आपको पता है कि पिछले 15 दिन से ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि क्या अमेरिका अपनी जो फौजें हैं वो ईरान के अंदर उतारेगा, क्या ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर माहिरीन ने खबरदार भी कर दिया था कि अगर ये अमेरिका ऐसी गलती करता है तो अमेरिका को अपने तमाम तर जो फौजी हैं उनकी इंश्योरेंस करवा के भेजना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वापस नहीं आना। एक दफ़ा ये ईरान में गए तो गए, उसके बाद ईरान ने इनको वहीं पर कत्ल कर देना है, उनको हलाक कर देना है, तो उसके बाद इनकी वापसी कोई नहीं होगी। ये बात तो क्लियर हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है जो कि ईरानी मिसाइलों को ईरान की अपनी सरजमीन के अंदर रोक सके, ना इनका कोई अपना फौजी अड्डा मौजूद है वहाँ पे कि इनकी फौजें वहाँ पे ज़मीन पे उतरी हुई हों, तो उसके बाद फिर जो ईरान के मिसाइल हैं वो वहाँ पर आएँ और जो इनके दिफाई निज़ाम है वो उनको रोक लें। तो ऐसा कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है और कोई भी लॉजिस्टिकल निज़ाम जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो ये जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था अमेरिका के लिए। आल दो जो ट्रंप हैं वो ये कहते रहे हैं कि मेरे लिए ये बहुत आसान है कि मैं अपनी फौजी वहाँ पर भेजूँ और इनके जजीरों पे कब्जा कर लूँ, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अगर आप तमाम तर सिनारियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ट्रंप किस तरह से बोंकियाँ जो हैं वो इस वक्त मारे हैं। और इसी के साथ नाज़रीन किराम, अब खबर ही सामने आ रही है, आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने अपने करीबी मशीरों को बता दिया है कि मैं ये जंग ख़त्म करने वाला हूँ। और बेशक ईरान आपने हुर्मुज़ खोलता है या नहीं खोलता है, मुझे ये जंग ख़त्म करनी है, जल्दी करनी है, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं और चीन भी जाना है मैंने, तो मुझे ये जंग ख़त्म करना होगी। और वाइट हाउस का भी यही मानना है कि फ़ौज के ज़रिए या फ़ौजी मुहिम के ज़रिए ये काम करना जो है वो
तकरीबन नामुमकिन है और इसके लिए एक बहुत तवील अरसा चाहिए और तवील अरसे के एक फ़ौजी ऑपरेशन के अंदर आपको तमाम तर जो सपोर्ट है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, वो चाहिए होगी, तो वो भी आपको नहीं मिलनी उस तरह से। और उसके बाद आपको जो है वो बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजें वहाँ पर उतारनी पड़ेंगी। तो ये एक बहुत लंबा ऑपरेशन है। तो जो अमेरिका है वो ऑलरेडी अपने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इस जंग के अंदर फूंक चुका है, तो हम लोग मज़ीद इसको अफोर्ड नहीं करते हैं, ये बात भी एक है। और इसके बाद फिर उनका जो अगला प्लान है वो ये है कि ईरान की बहरिया को कमज़ोर किया जाएगा, मिसाइल ज़खायर को तबाह किया जाएगा, दिफाई सनत को नुकसान पहुँचाया जाएगा और सफारती दबाव से, मतलब सैंक्शंस लगा के ये सब कुछ करके जो ईरान है उससे ये रास्ता खुलवाया जाएगा। लेकिन ईरान जो है वो ये करने को तैयार नहीं है। ईरान के ज़हन में तो ये प्लान है कि अब चूंकि मैंने ये आपने हुर्मुज़ बंद करके पूरी दुनिया को इसकी आदत डाल दी है कि ये बंद हो सकता है, तो अब क्यों ना हम लोग इसकी फीस लें, जैसे बाकी तमाम तर जो ममालिक हैं वो अपने अपने रास्तों की लेते हैं, तो हम लोग भी यहाँ से फीस चार्ज करने लग जाते हैं, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी हैं हमारे ऊपर। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई मुल्क यहाँ से गुजरना चाहता है तो वो 20 लाख जो डॉलर है वो दे के जाए, या फिर हम लोग युआन के अंदर ले लेंगे, इससे जो चाइनीज़ करेंसी है वो मजबूत हो जाएगी, डॉलर को धचका लगेगा। तो एक तरह से ईरान के ज़हन में ये प्लान है कि हम लोग इस रास्ते को अपने जो फ़ायदा है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इस जंग से ये फ़ायदा जो है वो ईरान को हो चुका है। लेकिन नाज़रीन किराम, आप देखिए कि ये जो प्लान अभी आलमी मीडिया के थ्रू इनका सामने आ रहा है कि हमने बहरिया को कमज़ोर कर दिया ईरान की, हमने इनके मिसाइल ज़खायर को तबाह किया जाएगा, मतलब अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने करना है। लेकिन इससे पहले ट्रंप जो हैं वो आखिरी दावा भी कर चुके हैं कि हमने सारी बहरिया जो है वो ख़त्म कर दी है, हमने तमाम तर जो मिसाइल ज़खायर हैं वो भी तबाह कर दिए हैं इनके, हमने इनकी दिफाई जो सनतें हैं सारी वो भी तबाह कर दी हैं। अभी कल रात की खबर है कि इस्फहान के अंदर इन्होंने 2000 पाउंड वजनी जो बम है वो फेंका है और 40 जो असला ज़खायर हैं उनको निशाना बनाने का ये दावा इस वक्त कर रहे हैं। तो जहाँ पर इतना इंटेंस ऑपरेशन हो रहा है तो वहीं पर जो ईरान है वो भी इनको तगड़ा रिस्पॉन्स कर रहा है। और ईरान की जानिब से भी अब ये खबर सामने आ रही है कि हैफा जो इजरायली ऑयल रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया जा रहा है और मुतअद्दिद दफ़ा निशाना बनाया गया है। तो अगर अमेरिका ने तमाम तर मिसाइल ईरान के ख़त्म कर दिए हैं और तमाम तर उनके लॉन्चर्स ख़त्म कर दिए हैं, बहरिया ख़त्म कर दी है, उनकी एयरफोर्स ये कहते हैं कि पहले ही नहीं है, और दिफाई निज़ाम भी उनके सारे तबाह कर दिए हैं, तो फिर मसला क्या है? फिर अपनी फ़ौजी यहाँ पर क्यों नहीं उतारते हो? फिर अपने जो तमाम तर जहाज़ हैं वो आपने हुर्मुज़ में क्यों नहीं भेजते हो? ये वो पॉइंट है जहाँ से आपको सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी कि जितना ट्रंप बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, इतनी बात नहीं है। और ईरान के पास अभी भी इतनी ताकत मौजूद है कि वो इजराइल तक को हिट कर रहा है। अभी कल रात भी कुछ ऐसे मिसाइल छोड़े गए हैं जो कि इजरायली दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए इजराइल के अंदर जाकर लगे हैं और उनका अच्छा खासा जो इम्पैक्ट है वो भी इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है। और जानी नुकसान इसलिए सामने आता, कुछ तो इनका अपना जो मीडिया सेंसरशिप है वो भी है, लेकिन उसके बाद जो तमाम तर इजरायली हैं वो बंकर्स के अंदर जाकर छुप जाते हैं, तो इसलिए कुछ जो इम्पैक्ट्स हैं वो हो नहीं पाते और कुछ जो है वो बताए नहीं जाते हैं। तो एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट आप तक नहीं की जाती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ एक इंतहाई जो शॉकिंग न्यूज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी, सऊदी अरब के अंदर मौजूद जो अमरीकी प्रिंस सुल्तान एयर बेस है वहाँ पर खड़े हुए अमरीका के 4 जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। 6 जहाज़ अवैक्स तैयारे बोइंग E3 सेंट्री वहाँ पे खड़े हुए थे। ईच जो जहाज़ है उसकी कीमत $700 मिलियन थी और ये वो जहाज़ हैं जो कि मैदान जंग के अंदर जंगी जहाज़ों को रास्ता दिखाते हैं, उनको टारगेट्स देते हैं, उनके लिए सर्वेलेंस करते हैं, उनको तमाम तर जो इंटेलिजेंस है वो ये मुहैया किया करते हैं। मतलब ये उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर होता है जो कि तमाम तर चीज़ों को ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये जब सऊदी अरब के अंदर खड़े हुए थे तो रिसेंटली मेरी बात हो रही थी पाकिस्तानी आर्मी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर नदीम अकरम मलिक साहब से। तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उनका ये कहना है कि ये जहाज़ यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए आए थे और इन्होंने कुछ ही देर के बाद यहाँ से उड़ जाना था। तो इन्होंने उड़ के जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसके अंदर हिस्सा लेना था, तो ये उड़ने ही वाले थे, लेकिन ईरान ने इनको कामयाबी से हिट किया है। और आपको पता है कि इस वक्त ईरान जो है वो एसिमेट्रिक जो एयर काउंटर अटैक है वो कर रहा है, यानी कि उनके पास उस तरह से
एयरफोर्स मौजूद नहीं है कि वो फ़ज़ा के अंदर अमेरिकी एयरफोर्स का मुकाबला कर सकें। तो ऐसे में फिर जो इनकी एयरफोर्स ज़मीन के ऊपर खड़ी होती है, ये उनको कामयाबी से निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। और सऊदी अरब के अंदर जो हिट किया है उसके अंदर पहले ये खबर सामने आई थी कि एक जो बोइंग E3 सेंट्री है उसको निशाना बनाया गया था, लेकिन अब ये इत्तला आ रही है कि उसके पास खड़े हुए जो 4 मजीद बोइंग E3 सेंट्री थे उनको भी कामयाबी से ईरान ने निशाना बनाया है और उनको भी इस वक्त डैमेज किया गया है, जो कि कुछ मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर आकर खड़े हुए थे। और यहाँ पर फिर एक और चीज़ जो हमें पता लगती है वो ये कि अगर ईरान को ये बात पता लग रही है कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के तैयारे आकर खड़े हुए हैं और ये मेंटेनेंस के लिए आए हैं, इन्होंने उड़ जाना है, इनको इस वक्त पे इस जगह पे कामयाबी से निशाना बनाया, मतलब जो तस्वीर सामने आ रही थी वो हमने आपको दिखाई थी कि कितनी एक्यूरेट है। मतलब अमेरिका का तैयारा जिसको उन्होंने 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है, इतना बड़ा ये धचका है अमेरिकी एयरफोर्स के लिए कि अमेरिका के तैयारों को इसके बावजूद कि इनकी बेसिस के आसपास पैट्रियट मिसाइल नस्ब किए गए हैं और सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के दिफाई निज़ाम बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ईरानी मिसाइलों ने वहाँ पर जाकर जब अटैक किया है तो अमेरिकी जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए हैं। तो उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि मज़ीद जो 4 जहाज़ हैं उनको भी जो कामयाबी से हिट किया है ईरान ने, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो ईरान को वहाँ पर मौजूद उसके सोर्स ने दी थी। अब सऊदी अरब से ये इंफॉर्मेशन कैसे ईरान तक पहुँची है ये मुअम्मा है और ये जो है वो हल होना बाकी है। क्या सऊदी अरब ने खुफिया तौर पे तमाम तर मालूमात ईरान को पहुँचा दी थी ताकि अमेरिका को नुकसान पहुँचे, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को रिसेंटली ट्रीट किया है वो अच्छा नहीं है और इसको लेकर गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि सऊदी अरब जो क्राउन प्रिंस है उसके मुतालिक कोई भी बात नहीं सुना करता है और जो भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाता है। नाज़रीन, इसी के साथ जो ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी हैं उनका भी एक धुएंधार बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि इजराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए और नेतन्याहू का ख्वाब ये था कि खित्ते में सिक्योरिटी बेल्ट को वसअत दी जाएगी, लेकिन लुबनान ने और यमन में, यानी कि इन दोनों की जो तंजीमें हैं जो कि ईरान की जानिब से सपोर्ट की जाती हैं, जिनको उन्होंने आग बरसाकर अब इनकी जो आबादकारियों को दिए गए वादे थे उनको चकनाचूर कर दिया है और उनको आश्कार कर दिया है और उन्होंने इनके जो अज़ाइम थे उनको खाक में मिला दिया है। ये बेसिकली कहना था ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का। लेकिन नाज़रीन, इसी के साथ एक और महाज जिसकी तैयारी इस वक्त की जा रही है वो ये है कि लुबनान से, आपको पता है कि ईरान के ऊपर अटैक के फौरी बाद लुबनान ने इजराइल के ऊपर अटैक शुरू कर दिए थे और बहुत ही इंटेंस अटैक किए थे और इजराइल की हाइफा जो पोर्ट है वहाँ भी उन्होंने निशाना बनाया था। तो उसके बाद फिर इजराइल ने भी लुबनान के अंदर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया और वहाँ पर भी बहुत सी हलाकतें हुई। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि लुबनानी तंजीम ने इजराइल के 4 जो फौजी हैं उनको मार दिया है और ज़मीनी कार्रवाई के अंदर इससे पहले भी जो फौजी हैं वो मारे जा रहे हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं और बहुत टफ टाइम इस वक्त जो लुबनानी तंजीम है उन्होंने इजराइल को दिया हुआ है। लेकिन इजराइल एक और जंग की तैयारी कर रहा है और उनका ये प्लान है कि हम लोगों ने ईरान से फ्री हो गए, क्योंकि अब ईरान का जो मामला है वो तो हल होने वाला है। पाकिस्तान ने सफारतकारी के अंदर जो ईरान और अमेरिका है उसकी सुलह करवा दी है एक तरह से। बस ईरान ने ज़राए के मुताबिक ये गारंटी मांगी है कि कोई तीसरा मुल्क हमें गारंटी दे कि अब ये इजराइल और अमेरिका हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो इसके लिए शायद पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त चाइना पहुँचे हैं कि चाइना वो मुल्क बन जाए कि जो गारंटी दे ईरान को कि ये ममालिक जो हैं वो आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, या फिर शायद चाइना को एतमाद में लेने के लिए हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार वो इस वक्त चाइना पहुंच चुके हैं कि आप इस जंग के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है, जो ईरान का या बाकी सूरत हाल है उसके ऊपर आप भी जो है वो अपना जो इत्मीनान है वो जाहिर करें। तो इसलिए शायद पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त हंगामी दौरे के ऊपर, एक रोज़ा दौरे के ऊपर पहुँचे हैं चाइना और इस वक्त वहाँ पर लैंड कर चुके हैं। तो अब जबकि जंग ख़त्म हो रही है तो इजराइल चाहता है कि मैं एक और जंग छेड़ दूँ, क्योंकि अगर इजराइल जंग नहीं छेड़ेगा तो उससे होगा ये कि जो नेतन्याहू है उसका तख्ता उलट दिया जाएगा, उसके खिलाफ करप्शन केसेस खुले हुए हैं, उनको बंद करने के लिए कानून साजियाँ की जा रही हैं और पता नहीं किस किस को कहा जा रहा है कि आप लोग हमारे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये जो केसेस हैं इनको वापस ले लें और कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन ये तमाम तर अभी तक फेल हुई हैं और अगर जो नेतन्याहू है वो जंग बंद करता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब नई जंग जो है वो छेड़ने की तैयारी इस वक्त की जा रही है और वो जंग लुबनान
के अंदर होगी। अब नेतन्याहू ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया है कि आप लोग ज़मीनी ऑपरेशन को मज़ीद वसअत दो और इसको लितानी रिवर तक फैला दो, और उसके बाद एक सिक्योरिटी बफर जोन जो है वो बनाया जाएगा, और उसके अंदर होगा ये कि ये जो बफर जोन है वो फैल जाएगा और एक तरह से लुबनान के कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी और ज़मीनी ऑपरेशन जो है वो भी किया जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ इस वीडियो की जो आखिरी खबर है वो भी आपके सामने रख देते हैं। इटली ने अमेरिकी तैयारों को सिसिली का आटा इस्तेमाल करने से रोक दिया है। ये कुछ तैयारे हैं जो कि नामुनासिब तरीक़ाकार से इटली के अंदर उतरने की कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने वहाँ पर तकरीबन पहुँच के ये इन्फॉर्म किया इटली वालों को कि हम लोग यहाँ पर लैंड करना चाहते हैं, और इसके बाद इन्होंने मशरिक़ वस्ता के अंदर हिस्सा लेना था, लेकिन इटली ने इनकार कर दिया। और वजह ये बताई है कि आपका जो तमाम तरीक़ाकार है वो नामुनासिब है, आपने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। इसका प्रॉपर जो है वो तमाम तरीक़ाकार होता है, आप रोम को बताएंगे, मतलब उनके कैपिटल को पहले बताएंगे, उसके बाद हम आपको इजाज़त देते हैं नहीं देते हैं, फिर होता है। ऐसे नहीं है कि आप लोग आएँ, आकर इन अड्डों को इस्तेमाल करें और चले जाएँ। इससे पहले स्पेन ने भी यही कहा था कि हम लोग आपको फौजी अड्डे नहीं देंगे, अब इटली ने भी इनकार कर दिया है। तो आप देखें कि इन तमाम तर ममालिक ने अमेरिका को एक तरह से एक बहुत बड़ा सेटबैक इस तरह से भी दिया है कि तुम हमेशा अपनी जंग के अंदर हमें धकेल देते हो, बाद में जब यहाँ से फ्री होते हो हमारे खिलाफ जंग शुरू कर देते हो, तो अब की बार हमने तुम्हारे साथ खड़े नहीं होना। तो इटली ने भी ऐसा ही किया है, और जो अपने फौजी अड्डे हैं सिसिली के उसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। और उसके बाद ये जहाज़ जिसके अंदर बमबार तैयारे भी शामिल थे वो इटली के अंदर नहीं उतर पाए हैं। तो अब जो इराक वॉर थी रिसेंटली, मतलब रिसेंटली नहीं, आज से 20 साल आप पीछे चल जाएं, तो उसके बाद इन तमाम तर ममालिक ने कुछ सबक सीखा है, और ट्रंप के आने के बाद भी इन्होंने एक सबक सीखा है, जिसका ये तमाम तर अमली जो नमूना है वो आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये तमाम तर ममालिक अमेरिका के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।